सुनो, जिस मामले ने तुम्हें बेबस कर दिया है उसको उस बेबसी समेत अल्लाह रब्बल इज्जत के सुपुर्द छोड़ आओ। और जब कोई मामला अल्लाह रब्बल इज्जत के सुपुर्द कर दिया जाता है तो उस पर बहस नहीं की जाती, बल्कि तब अल्लाह रब्बल इज्जत पर कामल भरोसा किया जाता है। फिर तो बस बड़े अदब से हाथ फैलाए जाते हैं और इल्तिजा की जाती है, फिर तो मुस्कुराते हुए अश्कों के दरिया बहा दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बल इज्जत फरमाते हैं कि जब किसी काम का इरादा कर लो तो मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह रब्बल इज्जत ने ये तो नहीं कहा कि तुम रास्तों की फिक्र करो या वसीलों का हिसाब रखो। हाँ, सबसे ज्यादा हैरान कुन मोजज़े सबसे मायूस कुन लम्हात में ही होते हैं। जो पल सब्र आजमाते हैं वही पल कबूलियत के होते हैं। जब दुआओं और चाहतों का मुहाफिज तुम्हारे साथ है तो फिर मंजिल की फिक्र कैसी। मायूस मत हो तुम, अब तो सिला मिलने का वक्त है। वो रद्द नहीं करेगा तुम्हारी दुआओं को, वो तो बंद लबों की बोलियां भी सुन लेता है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पकारते लब पकारते रह जाएंगे। याद रखो, अल्लाह रब्बल इज्जत की ज़ाते अक़दस सरापाए मोहब्बत है। वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो मंजर नगाहों को मौजज़ों से कभी महरूम नहीं रखता। रद्द करना उसकी शान का हिस्सा नहीं। इरशाद बारी ताला है, तू गम ना खा, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी परेशानी कितनी छोटी है और तुम्हारा रब कितना बड़ा है। बस इसी बात पर यकीन रखो और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बल इज्जत आपको किसी मैदान में मायूस नहीं करेगा।